के इस महीने में शंकर जी का आशीर्वाद, उपासना न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। सबको भोलेनाथ खूब सुख समृद्धि और तरक्की प्रदान करें। हम मिल रहे हैं कुछ अंतराल के बाद और उपासना न्यूज़ पे फिर से चर्चा शुरू करने का एक उत्साह, बहुत खुशी की बात है आज मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात, जो भोलेनाथ का हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं इस सावन के महीने में। सावन का महीना भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना कहलाया जाता है। वैसे तो पूरी सृष्टि उनकी है, तो कुछ प्रिय अप्रिय वाली बात उनके साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है। लेकिन सावन का महीना विशेष तौर से उनके लिए प्रिय है। और सावन की महिमा हम सब जानते हैं, क्योंकि जब देवशयनी एकादशी हो जाती है और देवशयनी एकादशी के बाद जो गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा के बाद सावन का महीना चालू होता है। तो कहते हैं कि विष्णु जी योग निद्रा में जाने के बाद शंकर जी सृष्टि का पूरा चार्ज अपने हाथ में लेते हैं, देखभाल करते हैं। इस सृष्टि को बड़े बेहतरीन ढंग से वो रन करते हैं, चलाते हैं और आशीर्वाद बरसाते हैं। तो वैसे तो देव कभी सोते नहीं, लेकिन वो योग निद्रा में जाते हैं। तो विष्णु जी ने अभी शंकर जी को हम कह सकते हैं चार्ज हैंड ओवर किया है। और त्रिदेव और त्रिदेवियाँ हमेशा इस सृष्टि का ध्यान रखते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग जीवन में तरक्की करते हैं। और सावन के इस महीने की सबसे बड़ी महिमा कब बढ़ी, जब पार्वती माता ने इसी महीने में शंकर जी की कठोर तपस्या की थी। और कठोर तपस्या करके उन्हें वर के रूप में प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या में आखिरकार सफल हुई। तो सावन महीने की महिमा इसलिए भी बहुत अधिक है। और शंकर जी की पूजा करना, हर पूरे महीने भर अभिषेक, रुद्र अभिषेक, पूजन चलते हैं, पर विशेषकर सोमवार का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। और इस सावन के सोमवार में शंकर जी की उपासना आप देखेंगे शिवालयों में, देवालयों में बहुत भीड़ रहती है। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक लोग लगातार मंदिरों में आते हैं, भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और उनका पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं। जितने भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पे तो अलग ही उत्साह और अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाएंगे सावन के महीने में और विशेषकर सोमवार के दिन, तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा लगेगा साक्षात प्रभु ने दर्शन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो इस तरह से जो दिव्य स्थान है प्रभु के, जो ज्योतिर्लिंग है, और जो कैलाश मानसरोवर की भी लोगों ने इस समय यात्रा की है, बहुत से लोग दर्शन करके वापस भी आए हैं, वो वहाँ का जो अनुभव सुना रहे हैं, बोलते हैं इतना दिव्य अनुभव कैलाश मानसरोवर का है, वो तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो ये भोलेनाथ की कृपा है। और सबसे बड़ी चीज़, हम भोलेनाथ को धतूरा और ऐसे साधारण जो चीज़ें चढ़ाते हैं उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये भोलेनाथ की सबसे खासियत है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। और धतूरा और ऐसे अन्य कुछ भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं, तो इसमें भोलेनाथ का एक ही आशय रहता है कि आप लोग अपनी जो बुराइयां हैं वो मेरे को सौंप दो और आप उन बुराइयों से दूर रह के बहुत अच्छे से अपना मानव जीवन जियो। ये पाठ भोलेनाथ हमें सिखाते हैं। तो उन पे धतूरा या जो भी चीज़ चढ़ती है, उसके लिए वो इसीलिए उसे स्वीकार करते हैं कि उनका ये कहना है कि अपनी बुराई आप मुझे दे दीजिए और आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए, तरक्की कीजिए, परिवार का ध्यान रखिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके भाईचारे के साथ, सत्कर्म के साथ जीवन को जियो, उत्साह के साथ, खुशी के साथ त्यौहार मनाते हुए। इसलिए बुराई मुझे दे दो, ये शंकर जी का कहना है। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। इस पूरे ब्रह्मांड में उनकी कृपा, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं।
तो इस पावन सावन महीने में हम हैं। और सबसे बड़ी बात 29 जुलाई 2025 जो कल का दिन है, नाग पंचमी का दिन है। हम जानते हैं वासुकी नाग भोलेनाथ के गले में शोभायमान रहता है और नागों के देवता, नाग भी जिनकी पूजा करते हैं वो है शंकर जी। तो इसलिए नाग पंचमी का त्यौहार भी सावन के महीने में आता है। तो हम भोलेनाथ से, नाग देवता से, वासुकी नाग से, शेष नाग से सबसे प्रार्थना करेंगे, नागों के देवताओं से और उनके देवता भोलेनाथ से, कि हम सबको शुभाशीष दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और ये सावन का जो महीना है ये पूरा शिवमय रहे। तो इसी वक्तव्य के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब पे नाग देवता, शंकर जी और सभी देवताओं का आशीर्वाद सदा बरसता रहे। इसी के साथ उपासना न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार।